1857 की क्रांति के बाद जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका था, तब एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने आजादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाया। यह चिंगारी थी दारुल उलूम देवबंद और उसके उल्लेमा की, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया। 1866 में उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे देवबंद में एक इस्लामी शिक्षण संस्थान की नींव रखी गई, दारुल उलूम देवबंद। इसकी स्थापना सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए हुई थी। इस संस्थान के उलेमा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विचारधारा तैयार की और उसे आम जनता तक पहुंचाया। दारुल उलूम के पहले छात्र और महान स्वतंत्रता सेनानी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त रणनीति बनाई, जिसे रेशमी रुमाल आंदोलन कहा जाता है। इसमें रुमालों पर गुप्त संदेश लिखकर क्रांतिकारियों तक पहुंचाए जाते थे, जिससे अंग्रेजों की सत्ता को कमजोर करने की योजना बनाई गई। हालांकि 1916 में यह योजना उजागर हो गई और मौलाना महमूद हसन को माल्टा जेल में कैद कर दिया गया। 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो देवबंद के उलेमा ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और अन्य विद्वानों ने गांधी जी के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। जामियत उल उलेमा ए हिंद की स्थापना कर उलेमा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने का कार्य किया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अफगानिस्तान और रूस जाकर भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। वे गदर पार्टी से भी जुड़े और भारत में सशस्त्र क्रांति लाने की योजना बनाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देवबंद के उल्लेमा की भूमिका सिर्फ धार्मिक आधार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने हर भारतीय को यह संदेश दिया कि गुलामी के खिलाफ लड़ना हर नागरिक का फर्ज है। इनकी कुर्बानियों और संघर्षों के बिना शायद भारत की आजादी की लड़ाई अधूरी रह जाती।